नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस और ज्यादा गहरा होता नजर आ रहा है। हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हालात एक तरीके से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा वॉर, एक छोटा सा युद्ध जो हमास और इजराइल के बीच में स्टार्ट हुआ था, इसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है और अब ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का क्राइसिस बन चुका। बहुत सारे बड़े बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हो गए, स्पेशली ईरान ने जो पूरी दुनिया से वादा किया था अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि मैं बदला लूंगा, इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक करूंगा, तो ये वाला जो अटैक हो गया बहुत बड़ा होने वाला है। और अभी अभी अमेरिका ने इस बात का दावा किया कि आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ईरान इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। आपको पता है कि पहले भी ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बार अटेम्प्ट किया था। उस टाइम पे वो एयर स्ट्राइक थी, छोटा सा अटैक था, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसको रोक लिया था। लेकिन इस बार जो ईरान अटैक करने वाला है, वेल प्रिपेयर्ड, पूरी तैयारी के साथ एक बड़ा अटैक करने वाला है। यहां पर इस बार ईरान कोशिश करेगा कि इजराइल का कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा डिफेंस ऑफिसर, कोई बड़ा ऑफिसर मारा जाए, ताकि पूरी दुनिया को संदेश जाए कि इजराइल ने जो ईरान के अंदर, ईरान की धरती के अंदर घुसकर जो अटैक किया है, उस प्रकार ईरान ने भी इजराइल के अंदर घुसकर उसके बड़े किसी लीडर को, नेता को मारा है। तो अमेरिका ने इस बात का दावा किया है अभी अभी संडे के दिन, रविवार को, कल के दिन, कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान के द्वारा एक बड़ा अटैक किया जा सकता है इजराइल के ऊपर। और यह हो सकता है, इसकी 99% पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यह कौन है? यह है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिका के एक तरीके से विदेश मंत्री बोल सकते हैं, एंटनी ब्लिंकन इनका नाम है। और इस बात का पूरा दावा किया जा रहा है ईरान कुड अटैक इजराइल विद इन 24 to 48 आवर्स। ईरान और हिजबुल्ला, ईरान देश का नाम आपको पता है और वहां के सुप्रीम लीडर है हयातुल्लाह खमेनी, और हिजबुल्ला नाम का एक आपको पता है ग्रुप है, ठीक है। ये दोनों मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। यूएस साउंड अलार्म टू G7 कंट्रीज। और यूएस तो यहां पर इतना ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, यूएस ने तो अपने जो मित्र देश हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज है, स्पेशली जो G7 कंट्रीज, उनको भी यहां पर आगाह कर दिया है, रातों रात फोन करके बता दिया है कि सिचुएशन खराब से खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी टोनी ब्लिंकन, अभी जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, टोल्ड हिज काउंटर पार्ट फ्रॉम G7 कंट्रीज, जो G7 कंट्रीज के इनके जो काउंटर पार्ट है, मतलब G7 कंट्रीज के जो विदेश मंत्री है, उनको इस बात से अवगत कराया है ऑन संडे दैट कैन अटैक बाय ईरान एंड हिजबुल्ला। ईरान और हिजबुल्ला मिलकर अटैक कर सकते हैं इजराइल के ऊपर, और ये एज अर्ली एज मंडे को स्टार्ट हो सकता है। मंडे यानी आज, मंडे को, या मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को तो 100%, अगर सोमवार को नहीं तो मंगलवार को तो 100% अटैक होगा। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान एक बड़ा अटैक प्लान कर सकता है इजराइल के ऊपर। 3 सोर्सेज सेड दैट। और ईरान के अंदर तो बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए हैं। यहां पर आपको 3 बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? इस्माइल हैनियन। इस्माइल हैनियन को अभी अभी इजराइल के द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान में 30 तारीख को मारा गया है। ये जो व्यक्ति थे, ये हमास ग्रुप के सबसे बड़े लीडर थे। ये जो यहां पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, इनका नाम क्या है? कासिम सुलेमानी। ये जो ईरान की डिफेंस फोर्स थी उसके चीफ थे। इनको 2020 में इजराइल ने असैसिनेट करवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। ईरान की जो डिफेंस फोर्स है उसके बहुत बड़े चीफ थे, इसके बहुत बड़े अफसर थे। इसको 2020 के अंदर इजराइल और अमेरिका भी इसमें साजिश था, इन दोनों ने मिलकर इसको असैसिनेट करवा दिया था, मरवा दिया था 2020 में। ये इनकी तस्वीर है और इस तस्वीर को आप देख रहे हो, इससे भी आप काफी परिचित है, 4-5 दिन में तो कहीं ना कहीं देखा होगा। इनका नाम है फौद शुक्र। ये कौन है? हिजबुल्ला के एक सीनियर कमांडर थे, हिजबुल्ला के एक सीनियर कमांडर थे। इनको इनसे 2 दिन पहले 29 तारीख को ही आपको पता है मारा था, किसने? इजराइल ने। कहां पर? लेबनान नाम के देश में, लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक करके इसको टपकाया था, इसको मारा था। तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, 3 बड़े लीडर्स लगाए गए, उनके अनुसार ये लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी लोग इनको लीडर माने या ना माने, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स यही दिखाते हैं कि इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और आपको पता है कि जब इस्माइल हैनियन, ये जो व्यक्ति है इस्माइल हैनियन, ये हमास के सबसे बड़े लीडर है, इनकी जब असैसिनेट कर दिया, स्ट्राइक करके ईरान की राजधानी तेहरान में 30 तारीख को इजराइल ने इनको मार दिया। उसी दिन आपको पता है कि ईरान ने शपथ ली थी कि हम बदला लेंगे, हम रिवेंज लेंगे, हम बदला लेंगे। तो उसी बात का बदला लेने की आशंका जताई जा रही है। अब देखो यहां पर इजराइल वेल प्रिपेयर्ड है, पहले से ही तैयार है। इजराइल अपना पूरा का पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कंट्रोल में कर रखा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग बुला ली है और सीनियर मीटिंग बुलाकर इजराइल के जो
प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इनको न्यूक्लियर बंकर में बंद कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर बंकर है। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इजराइल के राष्ट्रपति हो, चाहे वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो, इजराइल के विदेश मंत्री हो, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे कोई बड़ा मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा सीनियर आर्मी का, नेवी, एयरफोर्स का बड़ा ऑफिसर हो, जितने भी बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग हैं, उन सबको एक बंकर के अंदर ले जाके बंद कर दिया गया है, सीक्रेट पैलेस पे ले जाया गया है। पहले से ही प्री एम्प्टिव तैयारियां की जा चुकी है। ये इजराइल ने ऑलरेडी कर दिया है, पहले से इस बात की उसको आशंका है। और जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इजराइल को ऐसा लगेगा कि ईरान बहुत बड़ा अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो पूरी की पूरी जानकारी दे देता है, अमेरिका भी फ्रेंड मित्र है, वो भी सारी की सारी जानकारी दे देगा। अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान के द्वारा एक बहुत बड़ा अटैक किया जा सकता है, बहुत बड़ा आक्रमण किया जा सकता है, तो ईरान के अटैक करने से पहले खुद इजराइल अटैक कर देगा। इसी बात की यहां पर आशंका भी जताई जा रही है कि इजराइल म्यूल्स प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान। ईरान अगर लगेगा इजराइल को, इजराइल का डिफेंस सिस्टम आपको पता काफी स्ट्रांग है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है, अमेरिका भी यहां पर साथ देगा। तो यदि इजराइल को ऐसा लगेगा, इस बात की बिल्कुल आशंका होगी कि इजराइल की धरती से, इजराइल की सोल से बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, तो उसके अटैक होने से पहले ही जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। इस बात में कोई शक नहीं है। हम भले हेडिंग भले पढ़ रहे हैं कि ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर, ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर इजराइल को ऐसा लगेगा कि ईरान की धरती से बहुत बड़ा अटैक प्लान किया जा रहा है, बहुत बड़ा अटैक हो सकता है जो बहुत घातक साबित होगा इजराइल के लिए, तो उसको रोकने के लिए ईरान के उठने से पहले यहां से इजराइल अटैक कर देगा और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, उन सबको मार गिराएगा। इसी बात का नाम क्या है? प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान होल्ड हाई लिविंग मीट इन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ईरान कुड अटैक इजराइल टुडे, नेतन्याहू आज प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है कि सामने वाले के स्ट्राइक करने से पहले आप खुद उसके ऊपर स्ट्राइक करके उसके जो आर्सेनल्स हैं, सामान, हथियार, गोला बारूद है, तैयारियां, सबको तहस नहस कर दो। ये भी इजराइल कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, इन सबको सीक्रेट पैलेस पे ले जाया चुका है, बंकर्स के अंदर ले जाया जा चुका है, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता है। इजराइल Leading Daily Times India reported that Benjamin Netanyahu high government could sanction a pre-emptive strike। ईरान के स्ट्राइक करने से पहले भी ये स्ट्राइक कर सकते हैं अगर इनको इस बात की पूरी आशंका हुई कि ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है। ऑन ईरान टू प्रिवेंट एन अटैक ऑन इजराइल सोल। इजराइल की धरती पर बड़ा अटैक होने से पहले इजराइल खुद ईरान की धरती पर जाके अटैक कर देगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इजराइल लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद एंड सिनबेट। देखो मोसाद को तो आप जानते हैं, मोसाद जो इजराइल नाम का देश है उसके एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते हैं, देश के बाहर के मामलों को देखती है मोसाद नाम की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। और सिनबेट जो इजराइल का आंतरिक मामला इंटरनल सिक्योरिटी है उसको देखने का काम करती है। तो ये दोनों ही जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की है। मोसाद आउट ऑफ इजराइल जो चीजें होती है उसको देखती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखती है, और सिनबेट इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करती है। तो इनके जो दोनों लीडर है, मोसाद के जो लीडर है डेविड बार्निया और सिनबेट इंटरनल सिक्योरिटी के लीडर है रोनन बार, वर पार्ट ऑफ मीटिंग, ये भी मीटिंग के पार्ट थे। और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए जिनका नाम क्या है, यो गालांट, और आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ स्टाफ हेरजी हलवी, ये सारे के सारे इस मीटिंग में मौजूद थे। और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े अफसर हैं, उन सबको न्यूक्लियर बंकर में ले जाया जाए, वहीं से सारे के सारे स्ट्राइक की जाएगी। पहले तो हम यही सोचेंगे कि ईरान कोई बड़ा अटैक ना करे। अगर हमें ऐसा होता नजर आया, इस बात की आशंका हुई पूरी, तो हम पहले ही ईरान की धरती पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे। हम जाकर पहले वहां पर तोड़फोड़ कर देंगे, ताबड़तोड़ हमला कर देंगे। ऐसा प्री एम्प्टिव अटैक की आशंका जताई जा रही है। और इजराइल ने पहले कह दिया कि वो मल्टीपर्पज वार के लिए, मल्टी फ्रंट वार के लिए ऑलरेडी तैयार है, चाहे एक तरफ से अटैक हो। अब देख, ईरान जब अटैक करेगा तो एक तरफ से तो ईरान आएगा, एक तरफ से हिजबुल्लाह आएगा, हो सकता है यहां पर सीरिया भी इन्वॉल्व हो जाए। तो ईरान अकेला अटैक नहीं करा, ईरान के साथ जो उसके अलाइड कंट्रीज है, उसके मित्र देश है जो खुद इजराइल से खुन्नस खा के बैठे हैं, उसमें लेबनान हो सकता है, उसमें सीरिया हो सकता है, उसमें खुद ईरान हो सकता है, उसमें हिजबुल्लाह हो सकता है, उसमें हमास हो सकता है। ये सारे के सारे मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। तो इस बात की
आशंका इजराइल को पहले से है और उसने पहले कह दिया कि वो मल्टी फ्रंट वार के लिए पूरा का पूरा तैयार है और यूएस प्रिपेयर फॉर वर्स्ट सिनेरियो। और इन केस ऑफ मल्टी फ्रंट वार हो जाता है, बहुत सारे देश एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो यूएस अमेरिका बीच में आएगा। और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि हम साथ तो देंगे तो इजराइल का ही देंगे, चाहे कितने भी देश एक तरफ हो जाए। तो इस बात की पूरी आशंका है अगर बहुत ही ज्यादा सिनेरियो खराब हो गया ना, उस स्थिति के अंदर अमेरिका बीच में आ जाएगा। और अमेरिका ने तो अपना जनरल भी कहां पर भेज दिया है, इजराइल के अंदर भेज दिया है। यूएस जनरल इन मिडिल ईस्ट एज इजराइल ब्रेसेस फॉर अटैक। इजराइल के ऊपर अटैक हो सकता है या इजराइल खुद अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। इस सिनेरियो को देखते हुए जो अमेरिका के जो जनरल है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ये आपको जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है ये अमेरिका के जनरल है। अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसके जनरल है माइकल कुरिला। ये पहले ही मिडिल ईस्ट में अराइव्ड हो चुके हैं शनिवार के दिन और ये पहले इजराइल में जाके बैठ चुके हैं पूरे के पूरे हालात को देखने के लिए और सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जनरल सेंट्रल कमांड का इजराइल के अंदर बिठा रखा है। इसका मतलब क्या है कि सिनेरियो बहुत ही खराब होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। और वी डोंट केयर इफ अटैक ऑन इजराइल ट्रिगर्ड ऑल ओवर वार इजराइल टर अरब कंट्रीज। अब देखो अमेरिका के अरब देशों के साथ भी काफी अच्छे संबंध है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया। तो यहां पर जो अरब के देश हैं उनसे अमेरिका ने कहा कि आप कोशिश करो कि ईरान कोई बड़ा अटैक ना करे, ईरान को मनाने की कोशिश करे कि कोई बड़ा अटैक ना करे, बड़ी स्ट्राइक ना करे। तो जितने भी फोन कॉल अरब कंट्रीज ईरान को कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे वो यूएई हो, सबके फोन को डिसमिस कर दिया ईरान ने। और ईरान ने तो साफ साफ बोल दिया इस बार हमें परवाह नहीं है, वी डोंट केयर। अगर हमारी वजह से इस रीजन के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा वार देखने को मिल सकता है तो हम रुकने वाले नहीं है, हम इस बार अटैक करेंगे। तुम और तुम्हारे जो मित्र देश है वो एक तरफ है, ठीक है। ईरान has dismissed call from Arab diplomats for restrain its anticipated retaliation। जितने भी उसके अरब कंट्रीज आसपास के पड़ोसी देश है जिन्होंने ईरान को समझाने की कोशिश की है अमेरिका के दबाव के कारण, उन सबको फोन को उन्होंने डिसमिस कर दिया और कहा कि मैं परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर। अगर बड़ा वार हो जाए इस रीजन में तो होने दो बड़ा वार, मैं चाहता हूं बड़ा वार हो जाए, ऐसा साफ साफ कह दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया पूरी मदद करेगा, ठीक है। अगर इजराइल के साथ वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह है, तो सिंपल सी बात है जो दूसरा रीजन होगा, मतलब ईरान हो सकता है, सीरिया हो सकता है, लेबनान हो सकता है ना, इनका साथ कौन देगा? रशिया। और रशिया ने पहले भी साथ दिया था। इससे पहले भी ईरान ने जब एयर स्ट्राइक की थी इजराइल के ऊपर, उस टाइम पे तो जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह, इन्होंने इस एयर स्ट्राइक को पूरा का पूरा रोक लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और इस बार भी रशिया यहां पर मदद करने वाला है। रशिया वेपन्स हेल्प ईरान हार्डन डिफेंस अगेंस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक। इजराइल ने एयर स्ट्राइक जब की थी ईरान के ऊपर तब भी रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने बचाया था। और अब ये जो ईरान स्ट्राइक करने वाला है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर ही अंदर इन 4-5-10 दिनों में रशिया से बहुत ज्यादा आर्सेनल्स, बहुत ज्यादा मिसाइल्स, बहुत ज्यादा असला बारूद ईरान में पहुंचाया गया है सीक्रेटली। बहुत सारे ऐसे शिप देखने को मिले जो रशियन शिप है और वो ईरान की धरती पर आकर रुके हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो सामान होने ही वाला है। और जो G7 कंट्रीज है उन्होंने अर्ज किया है, G7 देशों ने कहा कि डी एस्केलेशन हो, ज्यादा एस्केलेशन हो, ज्यादा स्थिति खराब ना हो, युद्ध की स्थिति में हम नहीं जाए, ये रीजन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो G7 अर्जेज डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन। ये जो टेंशन चल रही है इसको तुरंत कम किया जाए, डी एस्केलेशन किया जाए, इसको थोड़ा शांत करने का प्रयास किया जाए। सभी बड़े बड़े जो लीडर है G7 कंट्रीज के, इन्होंने अगर ईरान से किसी से बनती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के थ्रू इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब पोप फ्रांसिस, आपको पता है कि क्रिश्चियन धर्म के बहुत बड़े ये धार्मिक गुरु होते हैं, वॉर इज ए डिफीट, युद्ध एक हार है। युद्ध लड़ना या युद्ध अगर हम करते हैं तो ये इंसानियत की हार है। इन्होंने कहा है अनफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत हो गया मेरे भाइयों और बहनों, अनफ, डू नॉट स्टिफल द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ पीस। ये जो भगवान का दिया हुआ शांति प्रिय विश्व है, इसको आप ज्यादा दिक्कत मत दो, यहां पर ज्यादा दुश्मनी मत फैलाओ। मे पीस बी द फ्यूचर ऑफ द होली लैंड। ये जो होली लैंड है, ये जो पवित्र भूमि है जिसको हम धरती या पृथ्वी कहते हैं, इसके ऊपर पीस होनी चाहिए। द मिडिल ईस्ट एंड द एंटायर वर्ल्ड, जो मिडिल ईस्ट है और जो पूरा का पूरा विश्व, इसमें शांति स्थापित करने का प्रयास करने की हमें कोशिश करनी है। वॉर इज ए डिफीट, वॉर लड़ना, युद्ध लड़ना एक अपने आप में क्या है? एक डिफीट है। तो इस बात में कोई आशंका नहीं है। देखो इस बार ईरान जो अटैक करेगा वो बड़ा अटैक करने वाला है, बहुत पावरफुल अटैक करने वाला है, क्योंकि अप्रैल के महीने में भी आपको पता है कि जब इजराइल के द्वारा ईरान की जो एम्बेसी
सीरिया की राजधानी डेमास्कस में थी, उसको उड़ाया गया था। उसके बाद ईरान ने छोटी सी स्ट्राइक की थी, उसको तो इजराइल ने झेल लिया था। लेकिन इस बार जो वादा किया है पूरी दुनिया से ईरान ने कि मैं बदला लूंगा, बहुत हो गया, बहुत अत्याचार हो गया, जुल्म हो गया, मेरे देश के अंदर आके आप किसी भी बड़े लीडर को आके मार जाते हैं, स्ट्राइक करके चले जाते हैं, ये मेरे देश की संप्रभुता का सवाल है, तो इस बार मैं अटैक करूंगा। तो इस बार हो सकता है इजराइल बड़ा अटैक करे, लेकिन इजराइल के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है, सैटेलाइट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और हर एक उस सिनेरियो से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वन वे वार हो, टू वे वार हो या मल्टी फ्रंट वार हो, हर एक वॉर से लड़ने के लिए तैयार है। और ईरान को इस बात का पता है कि यदि बड़ा अटैक कर दिया, बहुत बड़ा अटैक अगर हमने इजराइल के ऊपर कर दिया, तो जो रेस्पॉन्स वहां से आएगा ना, उसको फिर हम झेल ना पाएंगे। तो ज्यादा ईरान के पास ऑप्शन है नहीं। ईरान छोटा मोटा अटैक कर ले, इसी में सबकी भलाई है, हमारी भी भलाई है, इसमें विश्व की भी भलाई है और उस मिडिल ईस्ट की भी भलाई, क्योंकि बड़ा अटैक हो गया ना तो फिर इजराइल रुकने वाला है नहीं। तो ईरान के द्वारा छोटा सा अटैक किया जाए, इसका पक्षधर तो मैं भी हूं, ताकि उसका जो वादा किया, जो बदला है, वो जो भावना वो थोड़ी कम हो जाए, ऐसा जरूर, लेकिन बड़ा अटैक ना करे। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा, पूरी दुनिया को होगा। दुनिया का ये जो 30% क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो इसी रीजन से निकलता है। दुनिया का 30% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इस रीजन से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, अगर ये मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा क्राइसिस में चला गया। और सबसे ज्यादा दिक्कत हम ही होने वाले, क्योंकि हम यहां से, ईरान से, सऊदी अरेबिया, यूएई से, कुवैत, दिनार से बहुत ज्यादा यहां से क्रूड ऑयल लेते हैं और पूरी दुनिया को भी बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल यहां से सप्लाई होता है। तो सबसे बड़े क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा हाहाकार मचने वाला है। दूसरा जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके लिए थोड़े दिन पहले जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन भारत में आए भी थे, आपको पता है, बातचीत करने के लिए। इसका काम भी पूरा का पूरा ठप पड़ जाएगा, तो इससे पूरी की पूरी दुनिया को फायदा है। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान अटैक करे, अगर करे तो भाई छोटा मोटा अटैक कर लेना, अपना वादा पूरा करने के लिए ज्यादा बड़ा अटैक मत करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा अटैक अगर तुम करोगे फिर वहां से जो रेस्पॉन्स आएगा वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सारे भी इंसान ही हैं, हम भी इंसान ही हैं, सारे के सारे अपने भाई बंधु हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, आज का तो मंडे का दिन निकल गया, अब तक तो कुछ सुनने में नहीं आया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। कल मंगलवार का दिन है, कल देखते हैं क्या होता है। कुछ भी सिनेरियो होगा आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।